नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, वर्ग 3 अभ्यर्थियों की नियुक्ति में बड़ी गड़बड़। तो यहां पर वर्ग 3 की नियुक्ति में एक बड़ी गड़बड़ देखने मिली है। अब अभ्यर्थी यहां पर लगातार कमेंट करते हैं कि सर कौन सी वर्ग 3 का मामला है। तो जो आपका वर्ग 3 का एग्जाम 2022 में हुआ था, 2022 के एग्जाम की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी। तो उसी भर्ती का ये मामला है। अब यहाँ पर डीपीआई ने इन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग नहीं दी है। जैसा कि मैंने कल आपको अपडेट दिया था, विभाग की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है जिसमें हाईकोर्ट में जो तमाम याचिकाएं आपकी 2022, 2023, 2024 में दायर की गई थी, उन सब के निराकरण को लेकर याचिका यहाँ पर लगाई गई थी और इस पर हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है। तो जिन भी अभ्यर्थियों की आयु 1/1/2024 को 21 वर्ष पूरी हो चुकी है, उनको यहाँ पर नियुक्ति दी जानी है और यहाँ पर इसकी तमाम लिस्ट जारी की गई थी। इसमें लगभग 106 अभ्यर्थियों के नाम शामिल किए गए थे। लेकिन अब यहाँ पर डीपीआई की तरफ से क्या बड़ी गड़बड़ की गई है, इन सब के बारे में आगे हम बात करेंगे। अगर आप यहाँ देखें, 1 जनवरी 2023 में 21 साल वाले सभी अभ्यर्थी पात्र। तो यहाँ पर 1 जनवरी 2024 है। 1 जनवरी 2024 में जितने भी अभ्यर्थी 21 साल के हो चुके हैं, जिन्होंने 2022 का एग्जाम दिया था, वो लोग यहाँ पर अब पात्र माने जाएंगे। अगर आप यहाँ देखें, प्राथमिक शिक्षक पर डीपीआई में सिर्फ याचिकाकर्ताओं को लाभ। तो यहाँ पर डीपीआई की तरफ से सिर्फ याचिकाकर्ताओं को लाभ दिया गया है। लेकिन इस केस की हकीकत क्या है, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। अगर आप यहाँ देखें, सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के ऐसे उम्मीदवार जिनकी 1 जनवरी 2023 की स्थिति में आयु 21 वर्ष नहीं थी, अब उन्हें भी नियुक्ति मिल सकेगी। इस संबंध में हाईकोर्ट के आदेश के बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने सूचना जारी कर दी है। डीपीआई ने इस सूचना के साथ 106 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। तो ये लिस्ट मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पर, इसके साथ साथ व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दी है। आप लोग वहां पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिन्हें इसका लाभ मिलना है। लेकिन डीपीआई के इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए जाने लगे हैं, क्योंकि डीपीआई द्वारा इस मामले में सिर्फ याचिकाकर्ताओं को लाभ दिया जा रहा है, जबकि जानकार बताते हैं कि हाईकोर्ट का यह फैसला सभी प्रभावित छात्रों पर लागू होना चाहिए। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 1 सितंबर 2024 को आदेश पारित करके कहा था कि प्राथमिक शिक्षकों के पात्र अभ्यर्थियों की आयु की गणना 1 जनवरी 2024 की स्थिति में की जाकर नियुक्ति की प्रक्रिया की जाए। हाईकोर्ट के एडवोकेट रामेश्वर सिंह ठाकुर का कहना है कि हाईकोर्ट का यह आदेश जजमेंट इन रेम है, न कि जजमेंट इन पर्सोनम। सभी अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किए जाना चाहिए। तो हाईकोर्ट के एडवोकेट रामेश्वर सिंह ठाकुर का कहना है, जिनके माध्यम से अभ्यर्थियों ने याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी, तो उन्होंने यहाँ पर क्लियर किया है कि जो आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है, ये जजमेंट इन रेम है, न कि जजमेंट इन पर्सोनम। तो यहाँ पर जजमेंट इन रेम का मतलब होता है कि ऐसा आदेश जिसका सभी को फायदा मिलेगा। अब जरूरी नहीं है कि आपने याचिका वहां पर दायर की हो, लेकिन अगर बात करें जजमेंट इन पर्सोनम की, तो इसका मतलब होता है कि इसका लाभ सिर्फ ऐसे अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जो याचिका में शामिल होंगे। तो आयु सीमा को लेकर जो हाईकोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया है, ये जजमेंट इन रेम है। इसका मतलब है कि सभी अभ्यर्थियों को इसका फायदा मिलेगा, चाहे उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की हो या फिर ना की हो। लेकिन यहाँ पर जो डीपीआई की तरफ से लिस्ट जारी की गई है, इसमें मात्र 106 अभ्यर्थियों के नाम शामिल हैं जिन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। तो ऐसे अभ्यर्थी जो हाईकोर्ट में याचिका दायर नहीं कर पाए थे, उनको यहाँ पर डीपीआई ने बाहर कर दिया है और डीपीआई की तरफ से उनको नियुक्ति आदेश नहीं दिए जा रहे हैं। जैसा कि आपने कल यहाँ पर देखा, इनके तरफ से लिस्ट भी जारी कर दी गई है और प्रक्रिया को लेकर पूरी समय सारणी बता दी गई है कि कब कब कौन कौन सी प्रक्रिया करनी है। तो यहाँ पर ऐसे अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित हो जाएंगे जिनकी 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष आयु हो चुकी है, लेकिन उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर नहीं की थी, तो उनको यहाँ पर नियुक्ति से बाहर डीपीआई की तरफ से किया गया है। तो यहाँ पर डीपीआई की तरफ से हाईकोर्ट के आदेश को अलग तरीके से लागू किया गया है। आप डीपीआई का काम यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरीके से सारी चीज़ें की जा रही हैं। इसी प्रकार से बाकी भर्ती परीक्षाओं में विसंगति देखने मिलती है, जिसके चलते मामले आपके लंबे खिंच जाते हैं और तय समय के हिसाब से कोई भी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती। तो चलिए आगे देखते हैं, जो भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।